कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, चुनाव चला जाता है, उसके बाद इतना नहीं बुलाते हम लोग, शर्म के हमारे रिश्तेदार को नहीं बुलाते हैं। शर्म देखिए आके हम लोग को हाँ, हमको पार्टी नहीं देखना, हमारा काम खाली होना चाहिए बस। हमको हर चीज़ का सुविधा मिलना चाहिए, हर चीज़ की हमारी तकलीफ दूर होना चाहिए, हमको पार्टी नहीं देखना है कोई भी हो। अब आप सर ये कैमरा घुमाइए जरा, यहाँ दिखाइए, ये हालत दिखाइए नली का, हटो ये हटो, ये हम लोग के रास्ते सर देखिए पूरे हैं। अब हमको जिता दिया, आप घर में बैठ गए, हम पागल देते हैं। लाइट बिल भी ज़्यादा आता है, अगर 2 बार लाइट बिल नहीं भरे तो उसको भी निकाल के लेके जाते हैं। ना गटर का ना पानी का, हर एक चीज़ का। लाइट तो सुबह से गया है, मैं यहाँ से पानी है, अब लाइट देखिए सुबह से लाइट गई, अभी लाइट का कोई पता ही नहीं है। तो वोट आप लोग नहीं दे रहे, मतलब इच्छा ही नहीं है कि इसको है। एक साथ और किसी बाहर पार्टी से रातों रात जब आते हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। उनको हम लोग गणपति बैठाते हैं तो पानी में बैठ के गीत गाना करते हैं, देवी जी बैठाते हैं वहाँ भी पानी में गीत गाना करते हैं। अब की है तो जो हम लोग देवे ही नहीं करेंगे, आप जीतो या नहीं जीतो उससे हमको कोई फर्क नहीं। हम चुतिया बना के वोट ले रहे हैं, जीत रहे हैं, अपना घर द्वार बना रहे हैं। के गया वो, फिर उसके बाद तरे साहब आए। तरे साहब को हम लोग जिताने के लिए भी हम लोग ने रैली किया है, प्रचार किया है, सोशल मीडिया से लेके हर जगह तक हम लोग ने जितनी ताकत थी उतनी हम लोग ने ताकत लगाया। तो मतलब टिकट देके ये इतना सारा बंडल रखा हुआ है यहाँ पे लेटर का, जरा ये क्या है? आप कब से काम करते हो? कधीपासून काम करते हो? मी करता ज्या टायमाला बोलत होते शिवसेनामधले शिंदे साहेब गद्दार आहेत 50 खोके पूर्ण ओके या सगळ्यांचे नारे होते त्या टायमाला। आणि त्या टायमाला आम्ही जेव्हा शिंदे साहेबांच्या इथून कामं करतोय। सिटी समाचार लगातार उम्मीदवारों की बात कर रहा है, इसके बाद मतदाताओं की बात कर रहा है, दोनों कनेक्शन हम लोग जोड़ के चल रहे हैं और सबसे बातें कर रही है। जादवपाड़ा है, जादवपाड़ा एरिया में हम जब खुद आ रहे थे तो यहाँ आने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। यहाँ पर आने के लिए रस्तों के लिए जद्दोजहद है और उस पूरे रस्ते नाम के जो है उसमें कंक्रीट नहीं है, कोई समझो काला पीला कुछ नहीं है। उसके बाद आपको बता दूँ कि उसमें गड्ढे हैं, गड्ढों में सारी यहाँ पे देखिए बहुत सारी बड़ी संख्या है और इसमें युवा हैं, महिलाएं हैं और पुरुष हैं। ये सब लोगों की कुछ कहानी है और वसई विरार शहर में जो विकास की जो किरण है ऐसी जगहों पर अभी तक उनकी रोशनी तक नहीं पहुंची है। लोग घरपट्टी भरते हैं और महानगर पालिका 4000 करोड़ की महानगर पालिका बन जाती है। बावजूद इसके स्लम इलाकों के हालात हैं, क्या कुछ है और यहाँ जो लोग खड़े हैं उनसे ही बात करेंगे। हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी, पहले तो आप ये बताइए कि सर ये जो एरिया है जादवपाड़ा, ये वार्ड नंबर इस बार वार्ड रचना में 8 नंबर आता है। तो यहाँ पे जो विकास की किरण है पिछले 2, 5, 10 साल, 15, 1 साल का हो या पिछली सत्ता का 15 साल का हो या महानगर पालिका का 15 साल का हो, यहाँ तक कुछ पहुँचा है क्या? कब से आप लोग ये देख रहे हैं परिस्थिति और कब बदलने वाली है? सबसे पहले मैं नमस्कार बोलता हूँ सर, आप यहाँ पे आए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सर मैं यहाँ पे 2022 से शिवसेना में पक्षप्रवेश हुआ। शिवसेना में मुझे शिवसेना का यहाँ का धानुबा का विभाग प्रमुख मुझे पद मिला यहाँ पे। तब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और काम करने के बाद जो आज लोगों की समस्या है, मैं सबसे पहला रोड, नाले और जो स्ट्रीट लाइट है और मेन पानी की लाइन है, ये सारे चीज़ों पे मैंने आवाज़ उठाया है, पत्र व्यवहार किया है। उसके बाद मैं सबसे पहले इलेक्शन में जब हेमंत सावरा थे, यहाँ से 2-2, 3-3 बसेस भर के मैं यहाँ पे पालघर में जाता था। उनको जब ये रैली निकाली थी आज़ाद मैदान में लेके गया हूँ। फिर उसके बाद तरे साहब आए। तरे साहब को हम लोग जिताने के लिए भी हम लोग ने रैली किया है, प्रचार किया है, सोशल मीडिया से लेके हर जगह तक हम लोग ने जितनी ताकत थी उतनी हम लोग ने ताकत लगाया। फिर उनको जीत के आने के बाद मैंने तरे साहब को जितना मैंने महानगर पालिका में पत्र व्यवहार किया था उस बारे में एक पत्र अपने तरे साहब को भी दिया हो। उसके बाद मैं तरे साहब को जब भी जीत के आने के बाद दूसरे या तीसरे दिन मैंने जाके पत्र दिया है और उसका फ़ोटो भी है मेरे पास। फिर जब रविंद्र फाटक साहब आए थे वसई वेस्ट में, उनको भी जब आए थे उनको भी मैंने दे दिया है। जब शिंदे साहब आए थे तब उनको भी मैंने दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, इतने साल से मैं इन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, जो यहाँ पे युवा के लिए जितने भी आज 18+ हो रहे हैं उनका भी वोटर आईडी में बना दे रहा हूँ। लेकिन इतना काम करने के बाद भी अगर पार्टी लेवल जब मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को या जितने और जो वसई पालघर जिला में जो कार्यकर्ता है उनको कैसा होता है कि मतलब घुमाया जा रहा है और किसी बाहर पार्टी से रातों रात जब आते हैं उनको टिकट दिया जा रहा है, उनको मतलब टिकट दे के। इतना सारा बंडल रखा हुआ है यहाँ पे लेटर का, जरा ये क्या है? आप कब से काम करते हो? कधीपासून काम करते हो? मी 2023 पासून पत्रव्यवहार चालू केलेला आहे। हे जेव्हा परिवहन मंत्री
प्रताप सर नाईक जेव्हा हे आलेले आहे, टोकन नंबर 79 आहे, ह्याच्यातले हे बदल होत आहे हे सगळं माझे पत्र आहेत. रोड, रस्ते, नाले, स्ट्रीट लाईट आणि जेवढे पण ह्या लोकांना जे आरोग्य भेटलं पाहिजे. आता जे आपला दवाखाना आहे तिथे काहीतरी मेडिसिन कमी नंतर उबाटाची कोणतरी येते बाबा, रात्रोरात तिकीट त्यांना भेटतं आहे. हे वार्ड नंबर 8मधून. त्याच्यामध्ये मी 3-4 दिवस अगोदर निलेश तेंडुलकर साहेबांना पण फोन केलेला, फाटक साहेबांना फोन केला, सुदेश शेठ चौधरी साहेबांना फोन केला. मला साहेब, मला इथून 8 नंबरमधून तिकीट पाहिजे. राजन नाईक ज्या टायमाला मध्यवर्ती कार्यालयामध्ये आले त्यांना पण बोललो, साहेब 8 नंबरमधून माझा विचार करा. 8 नंबर मला सोबत घेऊन गेले आतमध्ये आणि तिथे जाऊन मग 17 नंबरचे वार्ता करतायत राजन नाईक पण. म्हणजे कुठेतरी जो कार्यकर्ता पहिल्यापासून महायुतीमध्ये कामं केलेली आहेत त्यांना हे लोक डावललं जात आहे. मग अशामध्ये मी माझे जे 650 मतं आहेत मी या महायुतीला देणार नाही. मी माझं ऑफिस पण बंद केलेलं आहे आणि तो बॅनर पण काढतो, बॅनर काढतो. मी ऑफिस पण बंद केलेलं आहे आणि मी नाराज झालेलो आहे. माझ्याबरोबर माझी सगळी जनता नाराज झालेली आहे. कारण काय अशा घाणे हे जेवढं चांगलं दिसतं ना तुम्हाला, मी स्वतः 4 डंपर माझ्या ह्याच्याने मी टाकलेले आहे इकडे. इथं कोणलाही विचार कमरेपर्यंत इथे चिक्कल होता. अशा अवस्थामध्ये जर आमचेच कोण ऐकत नसेल, आमदार आमचा ऐकत नसेल, खासदार पण आमचा ऐकत नसेल, तर आम्ही काय करू? मग विषय नाराजगी तुम्ही वरिष्ठांनी व्यक्त केली? मी सगळ्यांना सांगितलंय फोन करून, तेंडुलकर साहेबांना पण सांगितलंय. त्या टायमाला तेंडुलकर साहेब मला बोलले, राकेश तू टेन्शन घेऊन, तुझी नाराजगी तुझी झाली आहे, मी साहेबांना तुला डायरेक्ट भेटवतो. ज्या टायमाला जेव्हा शिंदे साहेब येतात, मंचावरती असतात, तेव्हा सगळे वरिष्ठ मंचावर असतात आणि आम्ही कार्यकर्ते खाली बसलेलो असतो. तेव्हा मंचावरनं बोलणार की ही वसई विरारची निवडणूक आहे, ही कार्यकर्त्यांची आहे आणि ह्यात तुमच्यातलाच कार्यकर्ता कोणतरी नगरसेवक नक्की बनेल असं आश्वासन आम्हाला सांगतात. आणि जेव्हा तिकीटं वाटपाची कामं येतात, पालघर जिल्हा सचिवला एक तिकीट द्या, उपतालुका प्रमुख त्यांना द्या, म्हणजे मंचावर आहेत पहले ते घेत आहेत. अरे कार्यकर्त्यांचं तुम्ही हर सब 15 बार में करके गया, 15 बार मैंने साफ करवाया महानगर पालिका से. अभी सर तुमको बोलो MSCB का मेन पोल है ना, गटर के बीच में ही वो गाड़ा हुआ है, पानी जाएगा कैसे आगे? और कितने बार बोला वो लोग को चेंबर यहाँ पे ढक्कन लगा दो, लेकिन अभी तक महानगर पालिका नहीं. आप अभी और देखो, अभी आप तक देखो ना, थोड़ा सा आप आगे आके देख लो, ये लोगों की ये आगे ये गाड़ी तक. ये और लोगों से बात करते हैं, ये इनकी भावनाएं हैं जो परेशान हैं क्योंकि उन्होंने काम किया है. उनका दावा है 200 से ज़्यादा लेटर उन्होंने दिखाए. क्या कहेंगे? आप लोग कितने साल से रहते हैं? आइए ना, आप लोग क्यों भाग रहे हैं? सर 10 से 11 साल हो गया. 10-11 साल से आए थे? और जैसे कि तैसे यहाँ पड़ा है, कुछ बदला नहीं है? कुछ नहीं बदला है. सब टाइम पे, अगर 1 बार 2 बार नहीं भरा है ना तो सील कर देते हैं. लाइट बिल भी ज़्यादा आता है, अगर 2 बार लाइट बिल नहीं भरे तो उसको भी निकाल के लेके जाते हैं. ना गटर का, ना पानी का, हर एक चीज़ का. लाइट तो सुबह से गया है. मैं यहाँ से आ रहा हूँ, नाके से यहाँ आने के लिए बहुत संघर्ष मुझे करना पड़ा और यहाँ अंदर आने के बाद ऐसा लगता है कि रोड पे जब गर्मी के दिन है, अभी तो बारिश भी नहीं ना, तब भी सब पानी पानी है. कैसे चल के आते हैं आप लोग रात में? वही तो दिक्कत होती है ना, बच्चे स्कूल जाते हैं, इतना इतना ड्रेस गीला हो जाता है. यहाँ हम लोग गणपति बैठाते हैं तो पानी में बैठ के गीत गाना करते हैं. देवी जी बैठाते हैं वहाँ भी पानी में गीत गाना करते हैं. मतलब बनता तो थोड़ा सुविधा होता तो पूजा पाठ करते ना, जैसे कि तैसे पड़ा. वोट दे के भी मतलब नहीं निकला तो कैसे भरोसा विश्वास करेंगे? आगे वोट कैसे देंगे? सब पब्लिक सब इतना नाराज है, किसी का दिल नहीं कर रहा है कि इस बार उनको वोट दें. वोट आप लोग नहीं दे रहे, मतलब इच्छा ही नहीं है कि इसको है? 1 साल से ऐसा कुछ तो बदलाव आना चाहिए था, कुछ नहीं, जैसे कि तैसे है. किस भरोसे पे दें? कोई गुंजाइश ही नहीं बचा कि वोट दें उनको. दवा करें जब तक बनाएंगे, जब तक वोट देने का नहीं, कोई वोट नहीं देगा. जब तक सुविधा होगा नहीं, कोई वोट देगा नहीं. अपने एरिया वाले आता नहीं मनाने आप लोग? अरे सब नेता लोग इधर है, कोई कुछ करता नहीं है. कुछ नहीं होगा जब तक हम लोग को सुविधा नहीं मिलेगा. हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे. 600-650 वोट है यहाँ पे. कहाँ आप लोग बोलिए, रास्ते का, पानी का, गटर का बोलिए ना. अभी रास्ता भी चाहिए सर. अभी हम लोग बच्चे जाते हैं पानी में स्कूल पे तो भी गिर जाते हैं कीचड़ा से. लौट के घर पे आते हैं, यहाँ भी कुछ भी सुविधा नहीं तो वोट कैसे देंगे? हैं? कोई भी लाभ रहेगा तब न देंगे. हम लोग के लाइट भी बिल ज़्यादा आता है, जबकि एक पंखा एक लाइट चलता है फिर भी बिल ज़्यादा आता है. हाँ, तो ये आप लोग महिला वर्ग हैं, आपको घर भी संभालना है, काम पे भी जाना है, बच्चों को भी संभालना है, टिफिन भी बनाना है, खाना भी, साफ सफाई भी करना है, भाजी मार्केट में जाना है, सामान भी लाना है. तो आप लोगों को कितना चैलेंज है? किस तरीके से हम लोग के अभी
क्या मस्त लय तकलीफ होते, लय म्हणजे एवढी बेकार सिच्युएशन आहे ना इकडे, लय बेकार सिच्युएशन आहे. हे सगळं बदलायला पाहिजे ना. 1 वर्षात काहीतरी बदल झाला पाहिजे ना. काहीच नाही झाला. मग आम्ही वोटिंग बिटिंग काय नाही करणार आहे, नाही करणार, बिलकुल नाही करणार आहे. जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत काय नाही करणार. मोठे नेता येणार आहे तुमच्याकडे आता वोट हा? नेता येणार आहे मोठे मोठे हा येऊ दे ना, आम्ही काय उत्तर द्यायचं ते त्यांना देऊ. कोणाला यायचंय त्यांनी येऊ दे, आम्ही उत्तर देऊ त्यांना, बरोबर देऊ उत्तर. येऊ दे कोणाला यायचंय त्यांनी. बोले. भाई देखिए, बच्चा लोग के लिए सबसे बड़ा समस्या बच्चा लोग के लिए है. बच्चा लोग अब इंसान कैसे स्कूल उसको ले जा रहा है, कैसे नहीं ला, सब व्यवस्था करने के बावजूद मतलब क्या निकलता है? या तो ना किसी को कोई व्यवस्था मिला है, ना रोड है, ना गटर है, ना कोई, मतलब मेरे कहने का मतलब कोई है ही नहीं है. वही छत के सिवाय कुछ है ही नहीं है. तो सबसे बड़ा बच्चा लोग का है. बच्चा स्कूल जाए तो कैसे जाए? बारिश में भी आए तो आप बच्चा लोग का यूनिफॉर्म भिंगा के ले जाओ या करेजे पे लाद के ले जाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई. वोट देने का मतलब है कि हमको भी व्यवस्था चाहिए. जब हम आपको सपोर्ट करें तो हमको भी सपोर्ट कीजिए ना. तो जब आप नहीं करें तो फिर हम सपोर्ट करें क्यों? उनकी जेब से नहीं देना उनको, नहीं आप उसका टैक्स भरते हो. तो लाइट भी आता है बढ़ के, पानी भी समय पे नहीं है, घर पट्टी टाइम पे भरो, नहीं भरे अगर लाइट बिल भी 1 महीना ज्यादा हो गया, कम हो गया तो काट के लेकर ऐसा नहीं चलता भाई. जब हम आपको सपोर्ट कर तो आप भी करिए ना. आपके भरोसे जब हम लोग हैं, तो जब आप हमको नहीं आप करेंगे तो हम किस बनी पर आपको करेंगे? बताइए, हमको है कोई? अभी फिर से नेताओं की टोली, नए चेहरे आए हुए हैं. अभी जैसे इन्होंने, राजेश जी ने अभी बताया कि मैंने 200 लीटर मारा और बदलाव करने के लिए हम लोग तैयारी पे हैं, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि पार्टी ने दूसरे को टिकट दे दिया. तो उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं भाई देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि जब हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरे जी जान लगा के, हमारा जितना बन रहा है, भाई भी है, जितना उनका बना सबको ले जाके दिलवा दिए हैं. अब जब ये चीज़ है, अब यहाँ से जाइए वहाँ पे देखिए, हाथ पैर टूटा, बच्चा गिरा, बूढ़ा गिरा, सब समय एक तरह है. जब आपको चाहिए तो आप हाथ जोड़ के दरवाजे आ जाते हैं, इंसान को दिलासा देते दे के चले जाते. जब आपका काम हो जाता तो आप घर में बैठ जाते हैं. तो ऐसा नहीं होगा ना. जब आपके पास रुपया हो गया तो आप हो गए, तो आपके कदम में हम गिरे, ऐसा नहीं चलेगा. जब हम आपके कदम गए तो आपको भी झुकना पड़ेगा, समझे? तो ऐसा जब आप चलाओगे तब चलेगा, नहीं तो हमारा सीधा कहना कि वोट देंगे ही नहीं. हमारा जब कोई सुविधा नहीं तो हम भी वोट नहीं देंगे. बात सीधी सीधा है. सब सुविधा दे ना, सब सुविधा दे. तब हम, जब हमको सुविधा मिलेगा भैया तो हमको देने में भी अच्छा है. जब आप हमको नहीं देंगे तो हमको देने में कोई मतलब नहीं है. जाएगा. जो राकेश बोला वही हम लोग जो भाई बोल देंगे हम लोग वहीं खड़े हैं, हम लोग वही करेंगे. सीधी सी बात है. आप हमको दीजिए, हम भी चलने के लिए तैयार हैं. कदम से कदम मिलाओगे तब तो इंसान आपके कदम पे जाएगा. जब आप कदम मिलाए नहीं, जब आपका बराबर पे हो गया तो आप अपना कदम टार लिए हैं. आप अपना कदम टार लिए. जब बोले यहाँ पे कि हाँ हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए, हम आपका करेंगे, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन इस वक्त देंगे कि जो हमको आप अपने कदम पे चलाएंगे. तब नहीं चलाएंगे तो कोई मतलब नहीं है भैया देके. अब हमको जिता दिया, आप घर में बैठ गए, हम पागल, ऐसा नहीं चलता है. जिताएंगे नहीं ना, वो लोग जीतेंगे नहीं. अब की है तो जो हम लोग देवे ही नहीं करेंगे, आप जीतो या नहीं जीतो उससे हमको कोई फर्क नहीं. हम लोग देंगे, जो हम लोग को व्यवस्था मिला ही नहीं तो हम देंगे ही नहीं. 650 है ना पब्लिक इधर. हाँ तो 650 अगर रुकेगा ना, कोई जीतेगा नहीं. हम लोग का व्यवस्था होगा तो हम लोग जिता देंगे. जो राकेश बोला वही हम लोग करेंगे, उसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे. वो जहाँ जाएगा हम लोग पीछे पीछे जाएंगे. उनके व्यवस्था से फिर वोट लो. अब हम लोग चूतिया नहीं बनेंगे. आप ये बनवा दीजिए, हम लोग वोट देने के लिए बिंदास चले जाएंगे. ये हमारा बनना चाहिए. सबसे पहली व्यवस्था क्या है यहाँ पे जरूरत है रास्ते की? अब स्कूल, बच्चा लोग का स्कूल का रोड है, पानी है. अब लाइट देखिए, सुबह से लाइट गई, अभी लाइट का कोई पता ही नहीं है. बारिश में कैसे आते हैं? बारिश में वैसे ही जंगा भर पानी लेके एक बच्चा पैदल चल रहा है, एक बच्चा को सिर पे लाद के लेके जाएंगे स्कूल पे. यही यहाँ का है नियम. हम लोग भी 22-21 साल से, 4-5 साल से हम लोग भी देख रहे हैं, कोई बदलाव ही नहीं.